श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक बहुत ज़रूरी और कम लोग जानते हैं ऐसा विषय लेकर आए हैं। शिव जी का विसर्जन कैसे करें, क्यों ज़रूरी है, कब करना चाहिए और करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी यानी प्रदीप मिश्रा जी ने हमेशा कहा है, भगवान की पूजा के बाद विसर्जन उतना ही पवित्र काम है जितना खुद पूजा करना। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, शिव जी का विसर्जन क्यों ज़रूरी है। जब भी हम पूजा के लिए मिट्टी, आटे, हल्दी या किसी अन्य चीज़ से शिवलिंग बनाते हैं तो पूजा के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन ज़रूरी करना चाहिए। ये विसर्जन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक श्रद्धा की प्रक्रिया है। इससे हम शिव जी की क्षमा भी मांगते हैं कि पूजा में जो भी त्रुटि हुई है उसे क्षमा करें और हमारे जीवन का शुभ बनाएं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कब करना चाहिए। अगर अपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है तो उसी दिन पूजा के बाद या अगले दिन सुबह विसर्जन कर सकते हैं। अगर सोमवार को बनाया तो सोमवार को ही शाम को या मंगलवार की सुबह, अगर सावन के सोमवार पर बनाया तो उसी दिन कर सकते हैं या मंगलवार को। विसर्जन देर से करना सही नहीं माना जाता, इससे पूजा का पुण्य कम हो जाता है। विसर्जन कैसे करें, बहुत ही सरल विधि है। सबसे पहले एक बाल्टी या मिट्टी का घड़ा या पीतल का बर्तन लें, उसमें साफ जल भर लें और थोड़ी सी गंगा जल भी डाल दें। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग को दोनों हाथों में आदर पूर्वक उठाएं। जल में धीरे धीरे रखें और निवेदन करें, हे महादेव, मेरी श्रद्धा से पूजा की जो भी त्रुटि हुई है उसे क्षमा करें। जल को फिर तुलसी या किसी पेड़ के नीचे बहा दें। को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। विसर्जन हंसी मजाक में नहीं करना चाहिए, पूरे श्रद्धा और ध्यान और श्रद्धा रखें। शिवलिंग को फेंके नहीं, धीरे से जल में रखें। विसर्जन के बाद उस जल को घर की नाली में न डालें, तुलसी, पीपल या किसी पौधे के पास डालें। विसर्जन के समय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। गुरुजी की सीख, विसर्जन के समय क्या बोलें। गुरुजी बताते हैं, विसर्जन के समय प्रार्थना करें, ओम नमः शिवाय। महादेव, जो पूजा मैंने की है उसमें जो भी गलती हो गई है उसे क्षमा करें। कृपा करें कि मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ये छोटा सा भाव ही शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। विसर्जन किस जल में करें, घर पर ही कर सकते हैं। अगर नदी या तालाब के पास में है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। घर में बाल्टी या किसी भी बर्तन में आप पानी भरकर उसमें विसर्जन करें। फिर वो जल को तुलसी के पौधे या किसी भी गमले में डाल सकते हैं। आपको नाली में नहीं डालना है। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, अगर शिवलिंग पत्थर का हो तो शिवलिंग कभी विसर्जन नहीं किया जाता। विसर्जन सिर्फ मिट्टी, आटे, हल्दी, गोबर या प्राकृतिक चीज़ों से बने शिवलिंग का ही विसर्जन होता है। पत्थर का शिवलिंग हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। रुद्राभिषेक के साथ विसर्जन, अगर आपने रुद्राभिषेक किया और मिट्टी का शिवलिंग बनाया तो पूजा के बाद वही प्रक्रिया अपनाएं। जल में विसर्जन करें, प्रार्थना करें, जल पौधों में डालें। बात करते हैं विसर्जन क्यों महत्व है। ये सिर्फ पूजा का अंत नहीं है, ये एक संकल्प लेने का भी समय होता है। विसर्जन करते समय मन में संकल्प लें कि मैं अगली बार और भी अधिक श्रद्धा से पूजा करूँगा और अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगूंगा। इसी भाव से किया गया विसर्जन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। कुछ और ज़रूरी बातें, विसर्जन के बाद हाथ धोकर शिव जी के सामने प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें 11 बार। अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। अंत में दीप जलाकर आरती कर सकते हैं। गुरुजी का संदेश। गुरुजी कहते हैं, शिव जी को दिखावा पसंद नहीं, सिर्फ भाव चाहिए।
तो विसर्जन करते समय भाव से कहें, मुझे कुछ नहीं आता महादेव, पर मेरी श्रद्धा को स्वीकार करो। विसर्जन से जुड़े छोटे छोटे सवाल विसर्जन रात में भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन सूरज डूबने से पहले बेहतर है। अगर विसर्जन भूल जाए तो जल्दी से जल्दी कर दें, देर न करें। विसर्जन के बाद शिवलिंग की जगह साफ करें। हाँ, जल छिड़कें और गंगा जल से शुद्ध करें। अब अंत में एक संकल्प, आज से हम सब ठाने की पूजा के बाद विसर्जन जरूर करें और शिवजी से क्षमा मांगें। इसी से पूजा पूर्ण होती है और शिवजी की कृपा घर में बनी रहती है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।